आ रही हैं, तो एक फुल स्केल वॉर के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए। बट नाज़रीन, एक चीज बड़ी दिलचस्प है जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है सूरत हाल को समझने के लिए, वो ये है कि अमेरिका हेजिटेट कर रहा है। ये बात अब साबित हो रही है कि अमेरिका एक फुल स्केल अटैक करने में हेजिटेशन दिखा रहा है। वो एक फुल स्केल अटैक करना चाहता है, वो ईरान को तबाह करना चाहता है, वो ईरान का कोलैप्स चाहता है, वो ईरान को कई टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन एक फुल स्केल अटैक करना जैसे उसने 28 फरवरी को किया और 8 अप्रैल तक यह बमबारी जारी रही, इस तरह की एक और जंग करने में अमेरिका घबराहट का शिकार है। यह बात अब साबित हो रही है। वो दूसरे टूल इस्तेमाल कर रहा है, ब्लॉकेड इकोनॉमी और सैंक्शंस, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन एक फुल स्केल वॉर करना, इससे अमेरिका घबराहट का शिकार हो रहा है। और ये उसके सुपर पावर स्टेटस के डैमेज होने का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अमेरिका के म्यूनिशंस बहुत लो हो चुके हैं, जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ वॉर है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा चुकी है। और एक और हमला क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा? अगर ये ना हुआ तो फिर अमेरिका किस पोजीशन में खड़ा होगा? तो ये वो चीजें हैं जो जिसकी वजह से अमेरिका घबराहट का शिकार है और हेजिटेट कर रहा है। हां, अपनी एरोगेंस में, अपने जो घमंड के अंदर आकर और अपनी मिसकैलकुलेशन में आकर, जैसे उन्होंने पहले किया, एक और हमला तो वो कर सकता है, एनी टाइम कर सकता है। और आपको पता है कि ट्रंप का दूर दूर तक लेना देना नहीं है किसी वाइज डिसीजन से। तो लेकिन रियलिटी यह है कि वो हेजिटेट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो बैटल नाज़रीन जारी है वो ये है कि अमेरिका अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजारकर पर्शियन गल्फ की तरफ लेकर जाना चाहता है, यानी खलीज फारस में। ये खड़े हुए ना अरेबियन सी से आगे खलीज ओमान, तो यहां पर ये खड़े हुए हैं। अब ये खलीज ओमान से गुजरकर अंदर जाना चाहते हैं, यानी खलीज फारस में जाना चाहते हैं, अपने वॉरशिप्स को वहां पर दाखिल करना चाहते हैं। ये कोशिश इन्होंने 28 फरवरी के बाद मुसलसल की है, ड्यूरिंग द वॉर की है, आफ्टर द सो कॉल्ड सीज फायर की है, लेकिन इसमें ये नाकाम हुए। और इसी वजह से सुपर पावर जब वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हुई है कि 28 फरवरी से लेकर आज आप देखिए मई का इख्तिताम हो रहा है और अमेरिका अपना एक भी वॉरशिप्स उस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुजार सका। तो अब इन्होंने स्पेसिफिकली और ज्यादा कोशिश की है और इसमें इन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेट ये किया कि जब यहां पर हज हो रहा है तो फिर ईरान कोई बड़ा रिस्पांस नहीं देगा, तो इस चीज का फायदा उठाकर यहां से जब अपने वॉरशिप्स गुजार लिए जाए और उनको खलीज फारस के अंदर जब वो भेज दिया जाए। तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और लिमिटेड अंदाज में रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना, ताकि कोई और बदनज़मी ना हो, ठीक है ना। ईरान ने बड़ा रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स किया है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में और कुवैत के अंदर, यानी इधर सऊदी अरबिया, वहां पर उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, जो कि अमेरिका की कैलकुलेशन थी कि शायद ईरान करे। वो तो बदनज़मी चाहते हैं ना, वो इंतशार चाहते हैं, वो तो इनको आपस में लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने बड़ी विजडम का मुजाहरा करते हुए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अभी तक के इतलात के मुताबिक इनका कोई जहाज नहीं गुजर सका। ये पिछले 72 घंटों से इनका ऑपरेशन जारी है, ये वहां से अपनी जहाज गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। एक जहाज अभी तक ईरान ने नहीं गुजरने दिया। अभी ईरान ने कुछ मिसाइल इनकी तरफ फायर किए हैं, ड्रोन इनकी तरफ फायर किए हैं। बुशैर का जो प्रोविंस है वहां पर धमाके सुने गए एट सी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, वहां पर जब धमाके सुने गए, तो एक क्लैशेस जब ऑन लैंड और ऑन सी जब उस वक्त जारी है। और सबसे बड़ा क्लेम ईरान का जो सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि हमने इनका फाइटर जेट गिरा दिया। ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा क्लेम है। अमेरिका जो ताजा तरीन हमला करने के लिए आया है उसमें ईरान का दावा यह है कि उन्होंने अमेरिका का एक फाइटर जेट जब वो गिरा दिया है और अमेरिका अब इससे जब इनकार कर रहा है। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो फॉलो आउट देख रही हैं ईरान जंग की वजह से। फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, वहां से आज ताजा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वहां पर आ रहा है। रशिया, चाइना वर्सेस वेस्ट, इनके दरमियान जो एस्केलेशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि वेस्ट जो है वो इन रशिया और चाइना को इनसर्कल कर रहा है, इनके बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। देखिए सीधी सी बात है, अमेरिका और फ्रांस और बर्तानिया को कैसा लगेगा जब रशिया और चाइना की फौजें अमेरिका के बॉर्डर पर हों, तो उनको कैसा लगेगा? अमेरिका के हमसाया मुल्कों में चाइना जो है वो अपनी बेसेस बनाना शुरू कर दे, वहां पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दे, वहां पर अपने मिसाइल डिप्लॉय करना शुरू कर दे, अमेरिका को कैसा लगेगा? तो रशिया ये कैसे अफोर्ड कर सकता है उनके बॉर्डर्स के ऊपर, और जरूरत क्या है, मतलब रशिया के बॉर्डर्स पर क्यों जाना है और चाइना के बॉर्डर्स पर इनको क्यों जाना है? तो जाहिर है कि ये वही लड़ाई है कि जो दुनिया के इक़्तिदार की लड़ाई है। उनको हजम नहीं हो रहा कि चाइना का राइज हो रहा है, जिससे दुनिया में उनकी जो उरूज है, जो दुनिया में उनका गलबा है, उसको ठेस पहुंच रही है और बैलेंस ऑफ पावर जब वो दुनिया में वापस आ रहा है। तो ये वो चीज है जिसको रिवर्स करने के लिए, जिसको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार है और चीन और रूस इसके लिए भरपूर तैयार है। अभी खबर चीन से ये आ रही है कि उन्होंने जो लॉन्चर्स हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए हैं, लॉन्च पैड्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिए हैं, जहां पर उनका न्यूक्लियर जहां पर स्टोर है वहां पर उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो वहां पर जो लॉन्चर्स पैड हैं वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिए हैं। यह आज चाइना से खबर सामने आ रही है। और अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है वहां पर इजरायली लॉबी खूब अपना पैसा लगा रही है, बहुत जोर लगा रही है ताकि आगे मिड टर्म जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें अपनी मर्जी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाया जा सके। जो थॉमस मैसी थे वो वन ऑफ द एग्जांपल थे, लेकिन अब बाकी जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भरपूर पैसा लगाया जा रहा है कि इजराइल ही के जो प्रो नुमाइंदे हैं वो वहां पर जीते। तो आने वाला इलेक्शन जो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहा है। और इसके अलावा जो बड़े बिलियनर्स हैं, जो टेक जाइंट्स हैं, जो असले के सौदागर हैं, वो भी वहां पर पूरा पैसा लगा रहे हैं। एआई की जो कंपनीज है वो पैसा लगा रही हैं कि इस इलेक्शन को अपनी विक्ट्री के मुताबिक जब वो मोल्ड करना है। तो अमेरिकन इलेक्शन जो है, अमेरिकन जमहूरियत, वो एक ऐसी मंडी बन चुकी है जिसमें इजरायली लॉबी और बड़े जो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, वो
अपने मफाद के मुताबिक चीजों को मोल्ड कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, और जो अवामी मफाद है वो कहीं पीछे रह गया। तो ये अमेरिका के अवाम है। जब जब अमेरिका के अवाम के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तो अमेरिका के अवाम ने हमेशा ऐसी ताकतों को शिकस्त दी है। ये 250 साल उनकी हिस्ट्री में बार बार ऐसे मौके आए कि उनको ऊपर से आकर लॉबीज ने और बड़े बड़े सरमायादारों ने उनको कंट्रोल कर लिया, लेकिन आखिरकार फिर वहां पर अवाम ने उनको शिकस्त दी। ये ऐसे बड़े मरहले आए हैं, और ये जो वहां पर अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा ये हो रहा है, तो ये आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो भी आएगा। अच्छा, ईरान ने आबनाए हुर्मज के अंदर अमेरिकी जहाजों के ऊपर मिसाइल दागे हैं, और बुशैर के अंदर जो हमला करने के लिए आए थे वहां पर त्यारा गिराया है। ये ईरान का दावा है। सेंटकॉम ने कहा कि हमारा कोई त्यारा नहीं गुजरा। पिछले 24 घंटों में ईरान ने 26 टैंकर जो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से गुजार दिए हैं। यानी ये बड़ी बात है ना कि अमेरिका का ब्लॉकेड मौजूद है, ईरान वहां से जहाज गुजार रहा है, दुनिया के जहाज भी गुजार रहा है जो कमर्शियल जहाज है, और ईरान ये बता रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की सिक्योरिटी खुद कर सकता है, इसको बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकता है। यहां पर अमेरिका की सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, और अमेरिका की तो यहां पर प्रेजेंस जो है वो असल में जंग की वजह है, वो असल में इंस्टेबिलिटी की वजह है। तो ये ईरान जहाज गुजार कर, देखे ना, न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ईरान को कॉल कर रहे हैं, जापान ईरान को कॉल कर रहा है, दुनिया भर की कॉलिंग। नॉर्वे के जो रहनुमा हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ईरान आए। तो ये दुनिया देख रही है कि अमेरिका का क्या बिहेवियर है और ईरान का क्या बिहेवियर है। अभी तक अगर मुआहदा नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह क्या है, कौन है उसकी वजह। आज यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि इजराइल को यह डर है कि जो अगला ईरान का रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर इन फ्यूचर वॉर्स। अगली जंगों में जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो और भी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि ईरान जो है वो अब ज्यादा टैक्टिक्स सीख चुका होगा। एंड पोज अ ग्रेटर थ्रेट टू इजराइल होम फ्रंट आफ्टर द पास्ट टू वॉर्स। अब इजराइल के खिलाफ ईरान जो है वो ज्यादा टैक्टिक्स सीख चुका होगा। देखिए, ये जो ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई, और उससे पहले सद्दाम हुसैन और शाम और इन सब के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई, ये सिर्फ और सिर्फ घमंड पर मुबनी है। वगरना ईरान ने सैकड़ों कोशिशें की हैं वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। ईरान कोई खतरा नहीं है किसी के लिए, और 3 फॉर्मर मोसाद चीफ्स ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना भी लिया तो भी ये हमारे लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। जैसे इनका बयानिया है कि ईरान बनाते ही इजराइल पर चला देगा, कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फिर भी ईरान नहीं होगा। और अमेरिका के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि ओबामा ने, यानी जब ईरान के साथ डील की थी, जिसको बार बार इजराइल ने, जब वो और नेतन्याहू ने सबटास्क करने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली ओबामा ने मतलब इजराइल को उठाकर साइड पर ना सिर्फ फेंका, बल्कि मुसाद के अंदर सीआईए को इस तरह से इन्वॉल्व किया कि वो इनकी हर चाल को पहले ही वो समझ रहा था कि अब ये आगे क्या करने जा रहा है, आगे क्या करने जा रहा है। तो सीआईए इंटेलिजेंस दे रही थी ओबामा को, इस तरह से जाकर उसने डील की। यानी और फिर तमाम अरब वर्ल्ड ये एग्री हो चुकी थी कि हम इजराइल को तस्लीम करते हैं, और जिसके बदले में इजराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर ले। जिन जिन अरब हुक्मरानों ने यह बात की कि हम इजराइल को तस्लीम करते हैं और जिसके बदले में इजराइल फलस्तीनी रियासत को भी तस्लीम कर ले, उस एक एक हुक्मरान को इजराइल ने मार दिया। तो ये जब आप मिडल ईस्ट का मसला देखते हैं तो उसको इस रियलिटी के साथ देखना चाहिए। जो ये बताया जाता है कि फलां हुक्मरान तो बड़ा जिद्दी था इसलिए उसका मुल्क तबाह कर दिया गया, ईरान तो वैसा है इसलिए उस पर हमला हो रहा है, इस मिडल ईस्ट को इस रियलिटी के साथ देखना चाहिए। और इजराइल इज द बेसिक प्रॉब्लम, इसको इस रियलिटी के साथ देखना चाहिए। जब से इजराइल आया है एक अमन मुआहिदा वो यहां पर नहीं कर सका। जो जॉर्डन और मिस्र की मिसाल दी जाती है, आप देखिए जॉर्डन और मिस्र ने क्या अपना भला कर लिया है। क्या वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन सके हैं? क्या वो अपनी इकोनॉमीज को खड़ा कर सके हैं? क्या वो अपना डिफेंस आज खुद कर सकते हैं? तो उनको कमजोर हालत में जब रखा गया, जब तक कि वो इजराइल की ताबेदारी से उठकर अपना रास्ता नहीं लेते और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते, तो तब तक वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, वो इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाल रोक रहे हैं। और फिर भी इजराइल इन पर कभी रहम नहीं खाएगा। जब उसको जॉर्डन लेना होगा वो जॉर्डन लेगा, जब उसको सिनाई लेना होगा वो सिनाई लेगा। तो इसलिए ये रियलिटीज बड़ी सख्त हैं और ईरान इन तमाम चीजों को जानता है और वो अपने दिफा में आखिरी हद तक जब जाएगा। अब इजराइलियों को बड़ा डर है कि अब ईरान हमला करेगा तो वो बड़ा सख्त होगा। अच्छा, आज रॉयटर्स की ये रिपोर्ट आई जिस पर अमेरिका में काफी खप पड़ी हुई है कि जो अमेरिकी ट्रूप्स है, अमेरिकी फौज है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो डेटा है वो कमर्शियली अवेलेबल था। यूएस ट्रूप्स इन वॉर जोन एक्सपोज्ड वाया कमर्शियल लोकेशन डेटा। तो अब वो बड़े सवाल उठ गए हैं टेक कंपनीज के ऊपर भी कि कैसे मतलब अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं उनका डेटा कमर्शियली अवेलेबल है, और बहुत सारे फौजी इस तरह से हिट भी हुए हैं इस अवेलेबल डेटा से। और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने बताया है कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए हैं टुवर्ड्स सर्टेन लोकेशंस। अब ये कौन से लोकेशन की तरफ फायर किए हैं ये उन्होंने नहीं बताया, बट उन्होंने कहा है कि हमने कुछ लोकेशन की तरफ मिसाइल फायर किए हैं। और इसके अलावा एट द सी क्लैशेस हो रहे हैं उनके वॉरशिप्स के दरमियान और ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के दरमियान, और उसके धमाके सुने गए। आज जोहरान ममदानी ने कहा है कि 3 माह से जो जंग शुरू की गई है उसकी कीमत अमेरिकी अवाम जो है वो पे कर रहे हैं, और अब ये जंग जो वो खत्म होनी चाहिए। मीनवाइल अमीर कतर और ट्रंप का जो कॉल पर राब्ता हुआ है, और जाहिर है कि अब अरब हुक्मरान अमेरिका को यही कन्वे कर रहे हैं कि हमें यहां पर कोई और जंग नहीं चाहिए।
जो पिछला सीआईए डायरेक्टर था बाइडेन दौर में, जब ये गजा में सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त ये सीआईए डायरेक्टर था बिल बंस ने जो ताजा तरीन दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि अमेरिका हैज अ वेरी फ्यू ऑप्शन इन ईरान में हमारे पास बहुत थोड़े ऑप्शन रह गए हैं। यानी अमेरिका सुपर पावर होते हुए उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, नहीं, हमारे पास बड़े फ्यू ऑप्शंस है और हमें जो है वो ईरान के साथ आखिरकार डील ही करना होगी। और ये बिल बंस वो है कि जो ओबामा दौर में डील हुई थी उस निगोशिएशंस का भी ये हिस्सा था। तो इसने कहा है कि हमें वैसा ही एक मुआहिदा जो ओबामा दौर में हुआ था, हमें वैसा ही एक मुआहिदा करना होगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये ट्रंप बार बार वहां पर कहता है कि मैं ओबामा का जो मुआहिदा था वो तो बड़ा फजूल था, वो बड़ा खराब था और इससे तो ईरान को बहुत फायदा हुआ, फला हुआ, और मैं तो ऐसी फजूल डील नहीं करूंगा। वो बार बार रोजाना वो ये बात करता है और रोज कई बार भी ये बात करता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने सबसे बड़े ब्लंडर को छुपाना चाहता है। ये ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर था कि उसने एक इतनी मुश्किल से की गई डील उसको तोड़ा बगैर किसी वजह के। तो अब उसके पास मुआहिदा फिर भी वही है जो ओबामा करके गया हुआ था, अगर मुआहिदा करना है तो। बाकी जंग तो वो है जो उसने करके देख ली है, तो मुआहिदा ही करना है ना, तो मुआहिदा किस तरह का होगा? वही जो ओबामा करके गया, उससे मिलता जुलता। तो अब वो रोज कहता है कि ओबामा ने ब्लंडर किया, ओबामा ने ब्लंडर किया, हालांकि ये उसका अपना सबसे बड़ा ब्लंडर है जिसको वो छुपाने की कोशिश करता है। तो ये बिल बंस सीआईए डायरेक्टर कह रहा है हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और ईरान ने कहा है कि हम फोर्स करेंगे, हम यानी कि करके दिखाएंगे कि इजराइल मजबूर होगा लेबनान में सीजफायर करने पर। ईरान विल फोर्स द एनिमी टू स्टॉप वॉर ऑन लेबनान। ईरान इज डिफेंडिंग द लेबनान एंड विल फोर्स एंड टू हॉस्टिलिटीज एज सीजफायर टॉक्स विद यूएस कंटिन्यू। यानी ये बड़ी कामयाबी ईरान की होगी अगर वो लेबनान के अंदर सीजफायर इन्फोर्स करवाए, और ईरान कह रहा है कि हम लेबनान के अंदर सीजफायर इन्फोर्स करवाएंगे। आज फॉरेन अफेयर जो कि बड़ा दुनिया का इदारा है, उसने लिखा है कि ट्रंप मस्ट ड्रॉप मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स टू एंड द ईरान वॉर। यानी हर तरफ से एक ही बात है। वाशिंगटन पोस्ट भी ये लिख रहा है नेतन्याहू की स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। आज फॉरेन अफेयर ये लिख रहा है कि ट्रंप को अपनी जो बहुत गैर जरूरी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स है, फजूल डिमांड्स, ये भी करो वैसे भी करो, वो तो सारी वो डिमांड्स हैं जो आप जंग जीतने के बाद करते हैं, वो ट्रंप रख रहा है। तो ये फजूल डिमांड जो हैं, गैर जरूरी और हद से बढ़ी हुई डिमांड्स ट्रंप को छोड़ना होंगी अगर मुआहिदा करना है तो। देखें, ये वेस्टर्न मीडिया जिसने दहाइयों प्रोपेगेंडा किया है ईरान के खिलाफ, आज वो इस बात को लिखने पर मजबूर है कि अगर मुआहिदा नहीं हो रहा तो उसकी वजह ईरान नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका की वो गैर जरूरी डिमांड्स हैं जिसकी वजह से मुआहिदा नहीं हो पा रहा। अगर मुआहिदा करना है, जो कि सीआईए डायरेक्टर कह रहा है कि ओनली ऑप्शन हमारे पास यही है, तो फिर अमेरिका को पीछे हटना होगा। ईरान एक छोटा मुल्क है, कोई सुपर पावर नहीं है, उस पर जंग मुसल्लत हुई है, वो वॉर ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है। वो मैक्सिमम जितनी कंसेशन दे सकता था उसने दे दी हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकता है। तो ये अमेरिका ही है जिसको अब मजीद कंसेशन देना होंगी और गैर जरूरी जो डिमांड्स है वो छोड़ना होंगी। और इजराइल की ये तारीख है कि वो कभी यहां पर कोई मुआहिदा नहीं होने देता। आज अगर मुआहिदा नहीं हो रहा तो उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह ये नहीं है कि ईरान फलां के लिए खतरा है, ईरान फलां के लिए खतरा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इजराइल ने इस रीजन में होने वाले हर एक पीस एफर्ट को, हर एक पीस एग्रीमेंट को रोका है। ठीक है, ये बुनियादी वजह है और कोई वजह नहीं। चूंकि इजराइल यह समझता है कि अगर यहां पर पीस हो जाएगा तो फिर हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो फिर हम ग्रेटर इजराइल नहीं बना सकते। वो यहां पर किसी को अमन से नहीं रहने देंगे। जब अरब वर्ल्ड इस बात पर एग्री हो गई आज से 30 साल पहले कि हमें ठीक है, हम इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, तो और क्या चाहिए था इजराइल को? सो मस्ट ऑफर रियल कंसेशंस टू एग्जिट इट्स स्ट्रेटेजिक इंपस विद ईरान। ट्रंप को रियल जो कंसेशंस है वो देना होंगी, सिर्फ ड्रामेबाजी वाली नहीं, कुछ सॉलिड एंड रियल कंसेशंस, ताकि वो यहां से एग्जिट कर सके। वॉशिंगटन जो है वो ट्रैप हो चुका है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो तेजी के साथ डेटोरेट कर रही है। ये जो रोज ड्रामा किया जाता है, एक बात करना फिर उससे मुकर जाना, ये दुनिया भर में अमेरिका अपना मजाक बनवा रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी का मजाक बनवा रहा है। ट्रंप ये समझता है कि वो पता नहीं क्या कामयाबी हासिल कर रहा है। फॉरेन अफेयर लिख रहा है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन रोज कमजोर हो रही है और वॉशिंगटन जो है वो बड़े ट्रैप के अंदर जब फंस चुका है। सो एक ऐसी वायबल एग्जिट डील जिसमें सिग्निफिकेंट यूएस कंसेशन शामिल होंगे, यही एक इकलौता रास्ता है। और अमेरिका वो लेवरेज खो चुका है जो 28 फरवरी के पास उसके पास थी, जिसमें वो ये कह सकता था कि हम जंग मुसल्लत कर देंगे, तो जंग तो मुसल्लत उसने कर दी है। तो अब अमेरिका के पास कोई लेवरेज नहीं बची है। और ईरान की जो गवर्नमेंट, फॉरेन अफेयर लिख रहा है, ईरान की गवर्नमेंट जो है वो उससे कहीं ज्यादा रेजिलियंट साबित हुई है, कहीं ज्यादा रेजिस्टेंट साबित हुई है जितना एक्सपेक्ट किया गया था। कैलकुलेशन फेल हो गई, जंग हार चुका है अमेरिका, इतनी सी बात है। ईरान की गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई, ये उनको अंदाजा नहीं था। अब आप देखिए कि दुनिया का प्रेशर साथ साथ कैसे बढ़ रहा है और दुनिया कीमत चुका रही है, और वेस्टर्न इकोनॉमीज कीमत चुका रही हैं इजराइल की इस बदमाशी की और इजरायली एक्सपेंशन की। ग्लोबल जो ऑयल रिजर्व हैं वो बहुत तेजी के साथ गिर गए हैं। ग्लोबल ऑयल रिजर्व फॉल शार्पली अमिड हॉर्मज क्लोजर फियर्स, बहुत क्रिटिकल लेवल के ऊपर जा चुके हैं और ये तेजी के साथ मजीद नीचे जा रहे हैं। और मेजर एनर्जी जो शॉक है वो आने वाला है इन द कमिंग मंथ्स।
एनर्जी एजेंसीज वॉर्न ऑफ टाइटन सप्लाई, पीछे सप्लाई नहीं होगी, जो ऑयल रिजर्व्स हैं बहुत नीचे चले गए, 3 महीने तो अब इस जंग को हो चुके हैं। आज फ्रांस ने 4 बिलियन यूरो जो हैं ये फ्रीज किए हैं अमिड इकोनॉमिक फॉलोड फ्रॉम ईरान वॉर। यानी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, मिनिस्ट्रीज के खर्चे थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो जाने थे, 4 बिलियन यूरोज उनको सिर्फ ये कट लगाना पड़ा है जो जंग का फॉलोआउट आ रहा है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी में पे करना पड़ रहा है, जो ग्रोथ नीचे आई है, जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, 4 बिलियन यूरोज। और इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है और डिफेंस डिपार्टमेंट है इस पे कट नहीं लगेगा, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर कट लगाना होगा। ये बिल चुका रही है वेस्टर्न इकोनॉमी सिर्फ इजराइल की बदमाशी का। पेरिस प्रिपेयर फॉर ब्रॉडर ऑस्टेरिटी मेजर्स, बड़े ब्रॉडर लेवल के ऊपर क्या कफायशारी, कैसे कहां से पैसा बचाया जा सकता है और कट किया जा सकता है, ये आज पेरिस की हालत हो पड़ी। और अमेरिकी इलेक्शन जो कि नवंबर में होंगे, मिड टर्म इलेक्शन, लेकिन उसकी प्राइमरीज अब हो रही हैं, यानी कैंडिडेट कौन होगा उसका डिसीजन अभी होना है, तो उसके ऊपर भरपूर पैसा लगाया जा रहा है। कौन पैसा लगा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज, क्रिप्टो वाले और प्रो इजराइल लॉबीज। रीशेप यूएस कांग्रेशनल रेस, ये एक बड़े क्रिटिकल मोड से उस वक्त अमेरिका गुजर रहा है कि अमेरिकी इलेक्शन एक मंडी बन चुका है जिसमें बड़े टेक जायंट्स, बड़ी ये कंपनीज और इजरायली लॉबीज, और ये जो बड़ी कंपनीज हैं उधर भी इजरायली बिलियनर्स बैठे हुए हैं, मतलब एआई की बड़ी कंपनीज में भी तो यही बैठे हुए हैं ना, इन्हीं के पास शेयर्स हैं, और उसके अलावा एपेक, तो यानी सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है वो इजराइल, तो वो इस वक्त भरपूर पैसा लगा रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं ताकि जो अगली हुकूमत आए, यानी जो भी उनके कैंडिडेट्स आए वो उसी पॉलिसी को परसू करें जो वो चाहते हैं। यानी अगर इजरायली लॉबी को ट्रंप से तवक्कुआत हैं तो वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन्स ही मेजॉरिटी में रहें, ताकि ट्रंप जो है वही पॉलिसी जारी रख सके जो इस वक्त वो इजराइल के लिए रखे हुए है। अगर किसी का कोई दूसरा इंटरेस्ट है तो वो दूसरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पैसा लग रहा है, और इजराइल ज़ाहिर इस वक्त ट्रंप की मुकम्मल वहां पर सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को जितवाने के लिए, यानी उसके कैंडिडेट्स मतलब रिपब्लिकन्स ही हाउस में रहें। अगर डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो ट्रंप की जो इंपीचमेंट है वो भी हो सकती है। फिर जैसे वॉर पावर रेजोल्यूशन है जो पास नहीं हो सकी, पता नहीं कितनी मर्तबा लाई गई है, वो पास नहीं हो सकी, वो भी पास हो जाएगी। सो प्रो इजराइल लॉबिंग ग्रुप्स इंटेंसिफाई इंटरवेंशन, उन्होंने अपनी इंटरवेंशन को बहुत ज्यादा जो है वो तेज कर दिया। और अब देखिए कि व्हाइट हाउस ने एक $250 का एक नोट निकाल रहे हैं जिस पर ट्रंप की तस्वीर लगी होगी। अमेरिका का कानून यह है कि जो लिविंग पर्सनालिटीज हैं, जो जिंदा हैं, उनकी तस्वीर नहीं लग सकती। ये पहली बार हो रहा है कि वहां पर तस्वीर लगेगी और उसके लिए कानून तब्दील करना पड़ेगा। तो आप इससे ट्रंप की जो साइकी है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, और ऐसे शख्स को कंट्रोल करना ये बड़ा आसान होता है, एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। ये उसकी जो साइकी है अपने आप को एम्परर समझने की, और पता नहीं वो क्या क्या अपने आप को समझता है। यानी आप सोचना कि कभी अमेरिकी किसी सदर को ख्याल नहीं आया कि वो अपनी फोटो छपवाए, ठीक है ना, कि अपनी फोटो वो जनाब अली छपवाए इस नोट के ऊपर, तो वो अपने आप को ऐसी कोई हिस्टोरिक शख्सियत समझता है कि वो पता नहीं क्या है। तो ऐसे शख्स को बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेट करना ये बड़ा आसान काम है, जो कि नेतन्याहू बड़ी आसानी के साथ कर रहा है। अच्छा, अब इजराइल ने लेबनान में जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है उसके करीब अटैक किया। ये बड़ी खौफनाक बात है। लेबनान में एक प्रॉपर जो एथनिक क्लिंजिंग है वो हो रही है, एक वॉर क्राइम्स वहां पर कमिट किए जा रहे हैं और दुनिया खामोश है, रीजन खामोश है। सो हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है कि ये जो डैम के ऊपर अटैक हुआ है, करून डैम, इसके ऊपर अटैक हुआ है, ये असल में इजराइल अब इस तरह के नेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मजीद अटैक करने जा रहा है। और देखिए ये सदरन लेबनान में नहीं है, ये ईस्टर्न लेबनान में है, यानी सदरन लेबनान में तो हिजबुल्लाह है, तो ईस्टर्न लेबनान में तो हिजबुल्लाह नहीं है। तो उनका मकसद एक ओआईसी मुल्क को तबाह करना है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। तो ये एक आगे बड़ी सूरत हाल खराब होने जा रही है। जो वाटर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन वाटर है, ये सब लेबनान के अंदर बड़ी उसकी सप्लाई कटने वाली है आगे जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। और इजराइल जस्टिफाई कर रहा है इस डैम के ऊपर हमले को। और लेबनीज गवर्नमेंट ने जो है वो रेजिस्टेंस लेबनीज गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि गवर्नमेंट इज ब्लॉकिंग ईरान एफर्ट्स टू स्टॉप इजराइल, के जो ईरान जोर लगा रहा है इजराइल को रोकने का, उसमें लेबनीज गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो आड़े आ रही है, इंतहाई डिजास्टर्स अप्रोच। हैरिस ने ये लिखा है कि लेबनान की जो जंग है वो बिल्कुल फ्यूटाइल है और इसके नतीजे में वाइडर एस्केलेशन हो सकती है। यानी एक तो इजराइल का घमंड है, एक तरफ है उसका रिजल्ट। हैरिस के मुताबिक ये फजूल जंग है जिसमें मजीद फौजी मारे जाएंगे और इसके नतीजे में मजीद एस्केलेशन हो सकती है रीजनल। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है हमें पता ही नहीं है, मतलब इसमें क्या अचीव जब कर लेगा। हिजबुल्लाह डिसाम नहीं होगी, इजराइल वहां पर लैंड भी आपको पता नहीं कर सकता, हिजबुल्लाह के हमले जब जारी रहेंगे। तो एक लेबनान का क्वाग मार है जिसमें इजराइल जो फंस चुका है। ये हैरिस के आज की जो है वो उनका एनालिसिस है। रशिया ने कहा है कि जापान के अंदर जो मिसाइल डिप्लॉय होंगे ये रशिया के लिए खतरा है, ये रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमेरिका की डिप्लॉयमेंट इन जापान, रशिया की वार्निंग आ गई है। और रशिया पोलैंड के अंदर भी अमेरिका ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर रहा है, रशिया को इनसर्कल किया जा रहा है। तो रशिया ने वार्निंग दी है पोलैंड के अंदर जो अमेरिका मजीद ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर मैक्सिको के अंदर रशिया जाकर फौजें डिप्लॉय कर दे या क्यूबा में कर दे तो अमेरिका को कैसा लगेगा। अब पोलैंड के अंदर अमेरिका क्या करने जा रहा है और जापान में मजीद मिसाइल डिप्लॉय करने की क्या जरूरत है।
तो ये टोटल प्रोवोकेशन है, और ये चाइना और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर है, अगर हम देखें तो वो शुरू हो भी चुकी है। तो आज बड़ी बड़ी सख्त वार्निंग इस हवाले से आई, और रशिया ने कहा है कि हम काउंटर मेजर्स लेंगे अगर जापान में डिप्लॉयमेंट होती है और पोलैंड के अंदर होती है। और रशिया ने तालिबान की गवर्नमेंट के साथ एक मिलिट्री अलायंस है वो साइन किया है, और इस पर यह बहस हो रही है कि क्या इसका मतलब यह है कि यहां से फाइटर जो है वो जा सकेंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए। और जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो इंटरसेप्टर मिसाइल भेजे फौरी तौर पर। और आप देखिए कि पनामा कंट्री